नमस्कार छात्रों। आज मैं नवम कक्षा को सुक्ति मौक्तिकम पढ़ाने जा रही हूँ। यह पाठ 5 है। सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ होता है सुक्ति। पहले सुक्ति के बारे में समझे। सु जोड़ उक्ति। सु मतलब अच्छा और उक्ति मतलब वाणी, अच्छी वाणी। मौक्तिकम मतलब मोती। अच्छी वाणी रूपी मोती अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण करता है तब मनुष्य जो है अच्छे आचरण को का निर्वाह करके वह एक उन्नत शिखर पर जा सकता है। अच्छी वाणियों का जो संग्रह है वह हमारे संस्कृत साहित्य में अत्यधिक रूप से देखने को मिलता है। संस्कृत साहित्य में ही नीति शिक्षा को दर्शाया गया है। नीति शिक्षा का अर्थ होता है नैतिक शिक्षाएं। नैतिक शिक्षा अगर मनुष्य अपने जीवन में, नैतिक का अर्थ होता है नियम पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करना। अगर सही तरीके से नियमों का पालन करते हुए मनुष्य अपने जीवन का निर्वाह करता है तो मनुष्य जो है एक अच्छा व्यक्ति बनकर इस धरती का उपकार कर सकता है। तो संस्कृत साहित्य ही ऐसा साहित्य है जिसमें नैतिक शिक्षाओं से ओतप्रोत है। संस्कृत में अनेक प्रकार की साहित्य हमें पढ़ने को आगे मिलेगा। वही अनेक प्रकार की जो साहित्य संस्कृत साहित्य की है उनमें से कुछ अलग अलग साहित्यों से कुछ श्लोक जो है हमारे सुक्ति मौक्तिकम में दिखाया गया है और इस उक्ति को मनुष्य अपने जीवन में धारण करे, यह हम लोगों की आशा है। अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला श्लोक हम लोग शुरू करते हैं जो कि मनुस्मृति के द्वारा ली गई है और इसके साथ मैं आपको अन्वय बताऊंगी। अन्वय क्या होता है ये बताऊंगी। सबसे पहले हम श्लोक पढ़े। वृतं यतनेन संरक्षेत वितं नेति च याति च अक्षिणो वितताक्षिणो वृततस्तु हतो हता। वृतं यतनेन। अब यहाँ अन्वय देखें। अन्वय क्या होता है उसको सबसे पहले समझें। अन्वय जो होता है श्लोक में कर्ता के साथ क्रिया जो होता है वो अंत में होनी चाहिए, लेकिन श्लोक में जो है वो क्रिया अंत के बजाय प्रथम में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो अन्वय जो होता है इन श्लोकों को सही क्रमों में लिखना ही अन्वय कहलाता है। अब यहाँ हम देखें वृतम यतनेन संरक्षित। यहाँ पे है वृतम यतनेन संरक्षित। वृतम करता है और संरक्षित क्रिया है। अब यहाँ जो है वृतम का अर्थ होता है आचरण। यत्नेन अर्थात यत्न से, कोशिश से, संरक्षित अर्थात इसकी रक्षा करनी चाहिए। हम अपने आचरण का, अपने व्यवहार को अच्छी तरह से इसकी रक्षा करनी चाहिए। कहा गया है वृतम च एति याति च। वृतम, यहाँ वृतम और एक वितम है। वृतम का अर्थ होता है आचरण और वितम का अर्थ होता है धन। ये वितम का अर्थ होता है धन। वितम च एति याति च। वितम अर्थात धन जो है, एति मतलब आता है, याति मतलब जाता है। धन तो आता और चला जाता है। विततः क्षिणः, क्षिणः वृततः, हतः तु हतः। अब यहाँ पे बताया गया है, मनुस्मृति में बताया गया है कि वित्त अर्थात वित्त से, वित्त का अर्थ होता है धन। अगर धन से मनुष्य क्षीण होता है तब वह मनुष्य जो है धरती पर अपने व्यवहार के साथ अच्छे पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन अक्षिणः वृत्ततः हतः तु हतः। लेकिन मनुष्य जो है अपने वृत्त से, आचरण को नष्ट करके जीवन निर्वाह करना चाहता है तब वह मनुष्य जो है धरती पर पशु के समान विचरण करने लायक होता है, क्योंकि उसके पास अच्छे आचरण नहीं है। अर्थात इसका सार यह है कि धनी व्यक्ति के पास अगर आचरण नहीं है तो वह जो है मरे हुए के समान कहलाता है, और अगर निर्धन व्यक्ति है, गरीब है, लेकिन उसके पास अच्छी आचरण है तब वह मनुष्य जो है वह सज्जन के रूप में कहलाता है। अब दूसरा श्लोक देखें और हर श्लोक के बाद जो अन्वय दिया हुआ है वो अन्वय को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा कि अन्वय होता क्या है। कुछ श्लोक का कर्ता के क्रिया जो है अपने स्थान पे ही होता है, इस कारण से उसका अन्वय जो है वो जैसे का तैसे ही उतरा रहता है। लेकिन अब यहाँ पे एक श्लोक देखिए, इसका अब अन्वय देखेंगे। यहाँ
यहाँ श्लोक देखिए पहले, ये जो है ये विदुर नीति से लिया गया है। श्रूयताम धर्मे सर्वस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम् आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अब यहाँ देखिए इसका अन्वय से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे यहाँ है, ये देखिए श्रूयताम शब्द जो है वो पहले नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए सबसे पहले शब्द आएगा धर्म सर्वस्वम। धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, अर्थात धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, धर्म के नियमों को श्रूयताम सुनो। यहाँ विदुर नीति में कहा गया है कि जो धर्म का नीति है, नियम बताया जाता है, श्रूयताम, हे मनुष्य तुम उसको सुनो। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सही क्रम का शब्द है श्रुत्वा। श्रुत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। मैं इस पाठ में मैं बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ है, विलोम शब्द है, समानार्थक शब्द है, प्रत्यय है, संधि है, सब मैं आपको नोट्स के माध्यम से भेजूंगी, आप उसमें पढ़ेंगे। श्रुत्वा सुनकर, हे मनुष्य धर्म सर्वस्व था, धर्म के सार को, नियमों को सुनो। और श्रुत्वा सुनकर, एव च अवधार्यताम, यहाँ पे देखिए विग्रह के करने पर है च एव अवधार्यताम, अर्थात इसे ही, इन नियमों को ही अवधार्यताम अर्थात धारण करो अपने जीवन में। क्यों? तो कहा गया है कि आत्मना, आत्मना मतलब अपने आप को, प्रतिकूलानी, प्रतिकूलानी मतलब विपरीत, परेशान, परेशान मतलब दूसरों के लिए, न समाचरित, कहा गया है कि आत्मना अपने आप में जो कुछ ऐसी बातें होती है जो प्रतिकूलानी विपरीत होती है, जो कुछ ऐसी बातें अगर दूसरा कोई हमें बोलता है या फिर वैसे आचरण करता है जो हमें बुरा लगता है, तो जो बातें और जो आचरण दूसरे के कहने पर हमें बुरा लगता है, तो हमें कोशिश करना चाहिए परेशान न समाचरित, अर्थात दूसरों के प्रति वही लागू नहीं करना चाहिए। जो बातें, जो आचरण मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो स्वाभाविक है कि दूसरे के प्रति भी हम वैसे आचरण नहीं करें, दूसरों के प्रति भी वैसा बुरा ना सोचे, ना बोले, ना उसके प्रति बुरा करें, क्योंकि अगर मुझे वह बातें अच्छी नहीं लगती तो स्वाभाविक है दूसरे को भी यह बातें अच्छी नहीं लगेगी। अब तीसरा श्लोक हम देखें, ये प्रिय वाक्य बोलने के विषय में कहा गया है। ये हमारा चाणक्य नीति में से लिया गया है। इस श्लोक को हम देखें सबसे पहले। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अब यहाँ पे प्रिय वाक्य बोलने के विषय में कहा गया है। इसको अब हम देखें कि कैसे अन्वय में सही क्रमों में लिखा गया है। यहाँ देखें, सर्वे, सर्वे, जंतवा, सर्वे अर्थात सभी, जंतवा अर्थात जंतु। यहाँ जंतु पशु के बारे में नहीं कहा गया, यह जंतु सभी प्राणी के बारे में कहा गया, क्योंकि प्रिय वाक्य जो है वो मनुष्य ही बोल सकते हैं। तो सर्वे जंतवा, सभी जंतु, प्रिय वाक्य प्रदानी, प्रिय मतलब प्रिय बातें जो कि किसी को भी, हमारी बातों से किसी का भी हृदयघात ना हो, किसी को बुरा ना लगे, ऐसे प्रिय वाक्य प्रदानी, प्रिय वाक्य प्रदान अर्थात दूसरे को देने से, तुष्यंती, तुष्यंती तो यहाँ पे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अब यहाँ कहा गया है तस्मात्, तस्मात्, तत् यहाँ संधि विच्छेद है, तत् एव, तत् एव, और वक्तव्यम, वक्तव्यम बोलने में या बोलने के लिए, वचने बोलने में जो वचन है, का दरिद्रता, दरिद्रता का। सर्वे जंतवार्था सभी जंतु जो है प्रिय वाक्य बोलने से तुष्यंती खुश होते हैं। आप भी जानते हैं कि जब भी हम कोई क्रोधी व्यक्ति के सामने या फिर कोई निराश व्यक्ति के सामने अगर हम अपनी मधुर बातें बोलते हैं, प्रेम भरी बातें बोलते हैं, अच्छे से बातें बोलते हैं, तो वो अत्यधिक जो है वो अपने क्रोध को शांत भी कर लेता है और हमारी ओर आकर्षित होता है। तो हम अपनी बातों से ही बुरे से बुरे लोगों को अच्छे बना सकते हैं। तो जब सभी हमारी प्रिय वाक्य बोलने से खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, तो कहा गया है कि तस्मात्, तब, तब जो है, तत् एव, तब इसे ही, वक्तव्यम, यहाँ
प्रत्यय लगा हुआ है, तव्यत् प्रत्यय। बोलने के लिए वचने वचन में दरिद्रता का, अर्थात यहाँ दरिद्र कहा गया है कि कमी होनी चाहिए। दरिद्र का अर्थ होता है गरीब, लेकिन यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि जब हम अच्छी वाणी से लोगों को खुश रख सकते हैं, लोग हमसे प्रसन्न हो सकते हैं, तो हमें अच्छी वाणी ही बोलनी चाहिए। उसमें दरिद्रता यहाँ दर्शाया गया है, कंजूसी। तो दरिद्र वैसे प्रिय वाणी बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जिससे कि लोग खुश हो जाए और हम हमारी ओर आकर्षित हो। ऐसे ही वाणी लोगों के प्रति बोलनी चाहिए। अब ये चौथा श्लोक जो है, ये हमारे सुभाषित रत्न भांडारकारम, अर्थात सुभाषित अच्छे वाणियों का जो रत्न है, संग्रह है, वैसे भांडारगार अर्थात भंडार से संग्रहित है। ये श्लोक में, इस श्लोक में यह दर्शाया गया है, यह बताया गया है कि यह श्लोक जो है वैसे परोपकार की बातें इस श्लोक में वैसे परोपकार की बातें बताई गई है जो कि प्रकृति हमें सिखाती है। प्रकृति हमें अपने जीवन में कई ऐसे नियमों को अपनाने का उपदेश देती है। वह अपने आप नियम के अनुसार चलती है और वह हमारे जीवन में भी उन नियमों को अपनाने का उपदेश देती है। इसमें कई ऐसे उदाहरण प्रकृति के हैं जिसे अपनाकर मनुष्य जो है वह प्रकृति की तरह दानी और दूसरों की भलाई करने वाला बन सकता है। यहाँ श्लोक देखिए, पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः न अदन्ति सस्यं खलु पारिवाः परोपकाराय सतां विभूत्या। अब यहाँ पे देखें इस श्लोक को अन्वय सही क्रमों में जो शब्द को लिखा है। नद्या, नद्या यहाँ बहुवचन है, अर्थात अनेक नदी के बारे में कहा गया। नद्या स्वयं एव संधि है, नद्या स्वयं ही अम्भ, न अम्भ, अम्भ का अर्थ होता है जल और न का अर्थ होता है नहीं। न अम्भ अर्थात नहीं अपना जल, पिबन्ति नद्या स्वयं ही, अम्भ न पिबन्ति अपना जल, स्वयं न खादन्ति फलानि, वृक्ष स्वयं फलानि न खादन्ति, अर्थात वृक्ष भी जो है वह स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं। वृक्ष पर लगे हुए फल जो है वो जीव जंतुओं के लिए, प्राणियों के लिए होते हैं। वह कभी भी, कोई भी फलदार वृक्ष जो है अपने फल को कभी भी नहीं चखता है या कभी भी वह स्वयं नहीं खाता है। इसके बाद है न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाह, अर्थात वारिवाह खलु सस्यम न अदन्ति। वारिवाह मतलब होता आकाश, बादल रूपी आकाश, जहाँ खेती होती है उस जगह इन आकाश का अत्यधिक महत्व होता है। तो ये आकाश जो है, जो बादल रहित होता है, जो कि मेघ को धारण करता है, वैसी आकाश जो है खलु सस्यम न अदन्ति, और वह जो बारिश देता है तो वहाँ पे फसल उगाई जाती है। तो वह फसल अगर बादल देना बंद कर दे तो वहाँ किसान जो है वो फसल नहीं उपजा सकता है। तो ये आकाश जो है निस्वार्थ भावना से वह मेघ का जल देता है, जहाँ की लोग जो है उस जल से खेतों को सींचकर खेती करते हैं। तो कहा गया आकाश खलु सस्यम न अदन्ति, सस्यम मतलब होता है फसल, न मतलब नहीं, अदन्ति मतलब खाते हैं। तो आकाश भी, बादल भी जो है निश्चित रूप से अपनी फसल न अदन्ति नहीं खाते हैं। इसके बाद है परोपकाराय सताम विभूत्या, अर्थात सताम विभूत्या परोपकाराय भवन्ति। सताम का अर्थ होता है सज्जनों का, अच्छे लोगों का। विभूतिया का अर्थ होता है धन संपत्ति। और परोपकाराय भवन्ति, परोपकाराय का अर्थ होता है पर, जो उपकार यहाँ भी संधि है। ये अर्थात पर मतलब दूसरा, उपकार मतलब दूसरे के उपकार के लिए ही होता है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह धन संपत्ति जो है वो दूसरे की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ प्रकृति हमें यह सीख दे रही है कि जिस प्रकार नदी अपना जल स्वयं नहीं पीता, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, वो दूसरे को देता है, और आकाश जो है वो अपनी फसल को स्वयं नहीं खाते हैं,
उसी प्रकार सज्जन लोग भी अपना धन संपत्ति जो है वो दूसरे के लिए होते हैं, और दूसरे के लिए जो रखते हैं तो वो कभी भी ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि वह भी उसके बदले कुछ दे, क्योंकि वह परोपकारी होते हैं। जिस प्रकार की ये सभी प्रकृति चीज परोपकारी जीवन जीते हैं, वैसे ही हमें भी, मनुष्य को भी अपने जीवन में परोपकार